देखिए, इस महामारी ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। पता है, मुझे आज भी याद है, लोग वापस जाना चाहते हैं, चर्च और फेलोशिप में वापस जाना चाहते हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर आप इस न्यू नॉर्मल के बारे में सुनते रहते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल क्या है, खासकर एक ईसाई के नज़रिए से, उदारता या देने के नज़रिए से? तो ऐसा ही कुछ होता है। मैंने 2-3 अंतक्रय में भाग लिया और मैं मदद कर रहा था। हमारी संस्कृति में एक चीज़ ऐसी है कि अगर कोई मरे तो खास करके शमशान में या फिर घर पे हम आम तौर पर उस व्यक्ति को गले लगाते हैं जिन्होंने अपने करीबी लोग को गंवाया है। और महामारी के कारण एक चौंकाने वाली चीज़ जो मैंने देखी है कि कोई उनसे हाथ भी नहीं मिलाता है। हाँ, मैं उसका कारण जानता हूँ। हम सभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन ये एक चुनौती है। तो जब हम चर्च वापस जाएंगे, क्या हम वही लोग होंगे जो एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे जैसे कि हम पहले करते थे, या फिर दीवारें होंगे? मुझे लगता है कि दीवारें होंगे। हम सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो उसके बारे में हमें कुछ सोचना शुरू करना होगा, क्योंकि मेरे लिए जिस तरह से फेलोशिप बदलेगी, जिस ढंग से हम प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे, वो बदलेगा, खासकर जब चर्च में फेलोशिप की बात आती है। तो ऐसा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन देने के विषय में एक और चुनौती जो हमारे सामने आती है कि हम जानते हैं लोगों को पैसे चाहिए, खासकर जो मांगते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या जो नहीं मांगते? बहुत से लोग मांगते नहीं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, पर ईश्वर जो कह रहा है उसके प्रति संवेदनशील होना बहुत ही मुख्य है। फ़ोन उठाइए, लोगों से बातें कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, पूछिए कि वो कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जब ऐसा होता है, अचानक आपको एहसास होने लगेगा कि किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ ज़रूरत है, क्योंकि जो आमतौर पर पैसे मांगते हैं उन्हें मदद मिलती है, जो कि ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो खुल के नहीं मांगते हैं, पर बातचीत से मदद जरूर मिलती है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हम जानते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, लोग जिन्हें सब्जियां खरीदने में दिक्कत हो रही है, हमारे घरों में काम करने वाले लोग, सहकर्मी लोग, छोटे व्यवसाय विक्रेता। इस महामारी में कभी कभी एक छोटी दुकान होती है जो आपके आसपास आपकी मदद करती रहती है। तो ये अच्छा होगा कि आप उनसे खरीदो, तो ताकि आप उस व्यवसाय में आप मदद कर सकें। हम में से ज़्यादातर लोग तभी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं जब मुसीबतें आती हैं, लेकिन एक उदार व्यक्ति मुसीबत का अनुमान लगाकर लोगों को उस स्थिति से पहले ही बचा लेता है। ज़्यादातर समय हम जहाँ भी कर सकते हैं, हमें लोगों के प्रति प्रेम और चिंता का भाव प्रकट करना है। हमें पैसे नहीं चाहिए, पर लोगों से प्रेम रखने के लिए दिल चाहिए। अगर वो उसके लायक न हो तो भी वो ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, उदारता की मेरी परिभाषा सिर्फ 2 शब्दों में होती है। एक है दया और करुणा। उदारता से लोगों के लिए घर बनाना, जल्दी क्षमा करना, दूरियां मिटाना, संबंध बनाना, ये सब वो ज़रूरी स्वभाव है जिसे हमें अभ्यास करना है। एक ऐसी चीज़ जो मैंने हाल ही में सीखा वो है कि इस महामारी की वजह से सब कुछ एकदम ऑनलाइन हो रहा है। बहुत से बुजुर्ग लोग ये जानते ही नहीं कि पैसे ट्रांसफ़र कैसे करें, जीपे कैसे करें, पेटीएम कैसे करें। और उन्हें बहुत से ऐसे लोग धोखा देते हैं जो कहते हैं कि हम आपके लिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपने दुकानों में फ़ोन के बूथ में देखा होगा, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सुविधा रखी है। पर मैं तो कहता हूँ कि ये मुख्य है कि चर्च या समाज के तौर पर हम लोगों से पूछें कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि महामारी के वक्त एक चीज़ जिस पर मैंने विश्वास किया वो ये है कि जितनी मदद आप लोगों को दे सकते हैं वो उतना ही होगा जितना जोखिम आप ले सकते हैं। महामारी के समय सब कुछ जोखिम उठाने के बारे में है। अब मेरे पास जवाब तो नहीं है, पर मैंने सीखा कि अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो आप लोगों की और मदद कर पाएंगे।